हेलो दोस्तों, आज हम वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे कि वर्ड किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े या खंडन ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, का, खा, चा आदि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब हम देखते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब हम ये जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। जैसे आ से लेके ज्ञा तक वर्णमाला में आते हैं। जैसे वर्ण आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये इस प्रकार के जो भी वर्ण हैं उन्हीं के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। आज से लेके औ तक यह 11 स्वर हैं और अंग और आह ये 2 अयोग हुआ हैं। इसके बाद में का से लेके मा तक ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श यानी जो हमारे मुंह में स्पर्श करते हैं। होंठ, जीभ, तालू, कंठ ये सबको स्पर्श करते हैं। फिर है या, रा, ला, वा। ये 4 वर्ण अंथा अर्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद में सा, 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 हा ये 4 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी जिससे ऊष्मा की अनुभूति होती है उसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद में छा, तरा, ज्ञा, सरा ये संयुक्त व्यंजन है। ये 4 और 2 ड़ा ये सब मिला के 52 वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं स्वर। ईश्वर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को ही स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ आदि। हम ये देखते हैं कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। और नंबर 1 की चर्चा करते हैं। हर्ष स्वर क्या है? हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। हिंदी में कुल 4 हर्ष स्वर हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। नंबर 2 अब आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में कुल 7 स्वर हैं। हिंदी में कुल 7 स्वर हैं जिनका उच्चारण दीर्घ स्वर के रूप में होता है। अब नंबर 3 पे हम चर्चा करते हैं पुल्लित स्वर। पुल्लित स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से 3 गुना
अधिक समय लगता है उसे पुल्लित स्वर कहते हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे पुल्लित स्वर कहते हैं। जैसे ओम, हे राम, इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब हम इसके बाद हम स्वर के निर्माण को देखते हैं, यानी स्वर का जो एक फिगर है, स्ट्रक्चर है, वो कितने प्रकार का है और कैसे है। यहाँ पे देखते हैं स्वर। अब यहाँ पे स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्लित स्वर। यहाँ से ले आ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण हर्ष स्वर में है। इसके बाद में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। उसके बाद में आपका एक पुल्लित में है जो त्रिमात्रिक स्वर कहलाता है, पुल्लित स्वर। और ये सब मिला के 11 स्वर हैं। स्वरों की संख्या 11। तो दोस्तों आज इतना ही। आप हमें ये बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।